ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेयोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन का प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंका मुनिभरोपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्ता अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं प्रेषां परिवर्तितं धर्मसम्बन्धितं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं दं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थमञ्जूषा जी नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्यप्रवरस्वामी उमास्वामी आचार्येण विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो वणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ मंजूषा अपर नाम तत्वार्थ सूत्र के ऊपर आचार्य उमा स्वामी महाराज की कृति पर हारिका विज्ञानमती माता जी के द्वारा प्रश्नोत्तर टीका के रूप में हम सबके बीच में उपलब्ध है। दूसरे अध्याय का तीसरा सूत्र, जिसमें औपसमिक सम्यक्त के जो औपसमिक भाव के जो भेद हैं दो, एक सम्यक्त और एक चारित, उस औपसमिक सम्यक्त की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। कल सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पूर्व जो 5 लब्धियाँ होती हैं, छायोपशमिक, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और कर्ण लब्धि, इन 5 लब्धियों की चर्चा कल अपन ने की थी। अब दर्शन मोहिनी का उपशम कौन करता है, प्रश्न नंबर है 13 और प्रश्न नंबर है 209। सभी अपना अपना निकाल लें। आप सभी को आवाज आ रही है? दर्शन मोहिनी का उपशम कौन करता है? दर्शन मोहिनी कर्म को उपसमाता हुआ यह जीव चारों गतियों में उपसमाता है। यानी कोई भी चारों गति का जीव हो, किसी भी गति में दर्शन मोहिनी का उपशम होता है। किंतु 3 गति के जीव तो पंचेंद्री ही होते हैं, लेकिन त्रियंच गति में जो जीव रहेगा वह एक इंद्रिय से पंचेंद्री जीव होते हैं, लेकिन पंचेंद्री जीव ही दर्शन मोहिनी का उपशम करता है। एक इंद्रिया विकलत त्रय जीव नहीं करते। अब एक इंद्रियों में व विकलत त्रय में नहीं, पंचेंद्रियों में उपसमाता हुआ भी, पंचेंद्री तो है लेकिन संगियों में ही उपसमाता है, तो संगी होना चाहिए, असंगियों में नहीं। संगियों में उपसमाता हुआ गर्भोपक्रांतकों में ही उपसमाता है, अर्थात गर्भज ही होना चाहिए, समूर्छमों में नहीं। समूर्छन में दर्शन मोहिनी का उपशम पहले चर्चाओं के बीच में किसी ने चर्चा की थी, पूछा था
कि क्या होता, तो हमने कहा आगे आएगा तब बताएंगे। तो अब वो लोग नोट कर लें या धारणा बना लें कि समूर्छन जीवों को दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम नहीं होता है। गर्भज कोई होता है। गर्भ गर्भोपक्रांतकों में उपसमाता हुआ भी पर्याप्तकों में ही उपसमाता है, अपर्याप्तकों में नहीं। पर्याप्तकों में उपसमाता हुआ संख्यात वर्ष एवं असंख्यात वर्ष की आयु वालों में उपसमाता है। क्या? संख्यात वर्ष के कर्म भूमि के जीव होते हैं और असंख्यात वर्ष वाले भोग भूमि के जीव होते हैं। तो सार क्या निकला? तो चारों गतियों में संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जीवों को ही दर्शन मोहिनी का उपशम होता है। ठीक है। चारों गतियों में से किसी भी गति वाला भव्य, सैनी, पर्याप्त, विशुद्ध साकार उपयोगी, जागृत शुभलेस्या वाला कर्ण लब्धि रूप परिणमा जीव यथा संभव सम्यक को प्राप्त होता है। जो भाषा शुद्धि, विवेक और वाक्यों के उच्चारण में कुशल है, शंका आदि दोषों से रहित है, गंभीर है, शांत भाव रूपी लक्ष्मी से युक्त है, जितेंद्रिय है, धैर्यवान है, निश्चय और व्यवहार में चतुरता रखता है, देव और गुरु में जिसकी भक्ति है और औचित्य आदि गुणों से जिसका शरीर अलंकृत है, ऐसा जीव सम्यक्त प्राप्ति के योग्य होता है। कितनी चीजें लिखी हैं देखो, ये यहाँ पर है विशेष रूप से कहा। जो भाषा शुद्धि, पहली शर्त। दूसरा, विवेक और वाक्यों के उच्चारण में कुशल। तीसरा, शंका आदि दोषों से रहित। चौथा, गंभीर। पांचवा, शांत भाव रूपी लक्ष्मी से युक्त। छठवां, जितेंद्रिय। सातवां, धैर्यवान। आठवां, निश्चय और व्यवहार में चतुरता रखता हो। नौवां, देव और गुरु में जिसकी भक्ति है। 10वां, औचित्य आदि गुणों से जिसका शरीर अलंकृत है। कितनी चीजें बता दी? 10। ऐसा जो उचित और अनुचित के बारे में विचार करता हो, ये समझे ना। औचित्य गुणों से युक्त हो। कई बार अपन बोलते हैं ना, ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। तो उचित और अनुचित, तो औचित्य आदि से और भी बहुत सारे गुण होते हैं, नहीं समझे ना। तो इन गुणों से जिसका शरीर अलंकृत है, वस्त्राभूषणों से नहीं, गुणों से जिसका शरीर अलंकृत है, ऐसा जीव सम्यक प्राप्ति के योग्य होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी सम्यक को प्राप्त कर ले। पहले तो ये कर्म सिद्धांत के अनुसार योग्यताएं बताई थी, किंतु यहाँ व्यवहारिकता से योग्यता बता रहे हैं। जैसे कोई अपना बीज बोने को जाता है, तो भूमि कैसी होना चाहिए? क्या क्या किसान पहले ही दिन जाकर किसी भी भूमि में अपने बीज का वपन कर देता है, या वो 4 महीने तक उस खेत के लिए बीज बोने के लिए तैयार करता है? क्या? तो ऐसे ही जिसमें सम्यक रूपी बीज बोया जाएगा,
रत्नत्रय की फसल जिसमें लहलहाएगी, ऐसा व्यक्ति जीव कौन हो। क्या तब ये 10 योग्यताएं व्यवहार पक्ष से हैं, कर्म सिद्धांत से नहीं। ये किससे बताई। हाँ, ये बाहर में इतनी योग्यताएं भी होना चाहिए। दर्शन मोह का उपशम कहाँ कहाँ होता है। हाँ, ये जो गुण बताए गए भले ही ये चारित्र नहीं है, लेकिन सम्यक्त वाले जीव में भी जब पहले भी ये गुण चाहिए, जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया उसमें तो ये गुण और विशेष रूप से होना ही चाहिए, है ना। तो दर्शन मोह का उपशम कहाँ कहाँ होता है। तो दर्शन मोह का उपशम चारों गतियों के संगी पंचेंद्री पर्याप्त को के ही होता है। अब 3 गति के जीव तो देव नारकी और मनुष्य संगी ही होते हैं, पंचेंद्री ही होते हैं, उनके साथ पर्याप्तक पना लगाना पड़ेगा। किंतु पर्याप्तक हो, देवनार की निर्वृत्ति पर्याप्तक के रूप में अपर्याप्तक होते हैं, लेकिन मनुष्यों में लब्ध पर्याप्तक भी पाए जाते हैं, तो उनको नहीं हो। जो लब्ध पर्याप्तक है उनको भी नहीं होगा, जो निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में उनको भी नहीं होगा। दर्श इंद्रक श्रेणीबद्ध आदि सर्व नरकों में, जो नरक में इंद्रक माने जो बीच में भी नरक होता है उसको इंद्रक बोलते हैं। हाँ, गर्भच, गर्भ से उत्पन्न हुआ, गर्भोक्रांतिक। जो जीव गर्भ समूर्छन को नहीं होगा, इसको नहीं होगा, प्रथमोपसम सम्यक्त नहीं होगा, है ना। उनको क्षयोपसम सम्यक्त हो सकता है, लेकिन प्रथमोपसम सम्यक्त नहीं होगा। इन हमने क्लियर कर तो दिया कि मात्र अंशों की अपेक्षा कथन किया जा रहा है। देवनार की मनुष्य तो गर्भ जन्म वाले ही होते हैं, लेकिन मनुष्यों में भी लब्ध पर्याप्तक समूर्छन जन्म वाले होते हैं, समझे ना, बता तो रहे हैं। और उनमें भी पर्याप्त देवनार की निर्वृत्ति पर्याप्तक होते हैं, लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, ये भी बता दिया। इंद्रक श्रेणीबद्ध आदि सर्व नरकों में, सर्व प्रकार के भवनवासी देवों में, सर्वद्वीप समुद्रों में त्रियंशों की अपेक्षा, सर्वद्वीप समुद्र एवं मनुष्यों की अपेक्षा 2.5 द्वीप समुद्रों में। सर्वद्वीप समुद्रों में कहा तो त्रियंश तो सभी द्वीप समुद्रों में पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं, 2.5 द्वीप में। सर्वव्यंतर देवों में, भवनवासियों में पहले कह दिया, सर्वव्यंतर देवों में, समस्त ज्योतिषिक देवों में, सौधर्म से लेकर सर्व अभियोग अर्थात वाहन आदि रूप नीच देवों में, उनसे भिन्न किलबिश आदि अनुत्तम तथा पारिषद आदि उत्तम देवों में दर्शन मोह का उपशम होता है। एक उत्तम होते हैं, एक अनुत्तम। तो अनुत्तम के लिए कहा गया जो अभियोग जाति के देव हैं, किलबिश जाति के देव हैं, इनको नीच देव कहा जाता है, इसलिए उन्हें अनुत्तम कहा। और पारिषद आदि जाति के जो देव हैं वे उत्तम देव कहलाते हैं। तो इन सभी के दर्शन मोह का उपशम होता है ना। चारों प्रकार के देव हो गए, त्रियंश हो गए और मनुष्य हो गए। क्या भवनवासी से लेकर सर्वार सर्वद्वीप समुद्रों में सब आ गए वो,
सब ढाई द्वीप में ही होते हैं मनुष्य, भोग भूमि में भी। और ढाई द्वीप के बाहर जितने भी त्रियंश हैं स्वयंभू रमण के पहले पहले, वे सब भोग भूमि ही होती हैं। क्या स्वयंभू रमण को छोड़ के और ढाई द्वीप में यहाँ ही कर्म भूमि है, बाकी सभी जो द्वीप समुद्र हैं वे जगन्न भोग भूमि कहलाते हैं। क्या सभी त्रियंश कौन कहलाएंगे वो? हाँ, जैसे नंदीश्वर द्वीप है तो नंदीश्वर द्वीप का जो द्वीप है वो भोग भूमि ही है। क्या क्षीर समुद्र आदि के जो क्षीरवर द्वीप हैं वे सब भोग भूमि है। सिर्फ हाँ, ढाई द्वीप में ही कर्म भूमि होती है, और अंतिम जो स्वयंभू रमण समुद्र है उसके आधे स्वयंभू रमण समुद्र में भोग भूमि और आधे में कर्म भूमि है। हाँ, जैसे ढाई द्वीप यहाँ कौन सा पुष्करवर द्वीप में आधा पुष्करवर द्वीप कर्म भूमि में आता है और आधा भोग भूमि में आता है। तो सब भोग भूमि आ गए सर्वद्वीप समुद्रों में, है ना। हाँ, क्या भवनवासी से लेकर सर्वार सिद्धि तक प्रथमोपसम सम्यक तो होता है? तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? देव गति में भवनवासियों से लेकर उपरिम ग्रहव्यक तक देवों में ही प्रथमोपसम सम्यक उत्पन्न होता है, आगे नहीं। क्योंकि आगे के अनुदिशों से लेकर सर्वार सिद्धि तक के विमानवासी देव नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। सम्यक दर्शन जब भी होगा तो मिथ्या दृष्टि को ही होगा। अब वह मिथ्या दृष्टि होते ही नहीं है तो उनमें प्रथमोपसम सम्यक होने की कोई बात ही नहीं है। कर्मोदय से कालुष्य भाव से व्याप्त। प्रश्न नंबर 16, अनादि मिथ्या दृष्टि के इन प्रकृतियों का उपशम कैसे होता है? क्या जो अनादि मिथ्या दृष्टि किसको बोलते हैं? दो प्रकार के अनादि मिथ्या दृष्टि होते हैं। एक वह जिन्होंने आज तक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, दूसरे वह भी अनादि मिथ्या दृष्टि होते हैं जिन्होंने सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना करके और 5 प्रकृतियों की सत्ता वाले बन गए। क्या वे भी अनादि मिथ्या दृष्टि ही कहलाते हैं? भले वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया लेकिन उनको भी प्रथमोपसम सम्यक ही कहलाएगा। क्या? हाँ, क्षयोपसम वाले नहीं, ऐसा उनको भी कहो। तो अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य के उन्होंने सम्यक की विराधना कर दी, ठीक है, और विराधना करके उन्होंने फिर उसकी उद्वेलना करके अब उनके माँ आगे आ रहा है, इसी में आ रहा है, अभी बताएंगे, है ना। इसी में प्रसंग है पूरा, ये सारा प्रसंग इसी में है। जैसे रस्सी, आप रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी बनाते हैं तो आटे में से आप लोई बना के रख लेते हैं, ठीक है। अब कोई खाने वाला नहीं है तो आप क्या करते हैं? उस लोई को, अब वो लोई बची क्या? समझ गए? ये उद्वेलना उसी में मिक्स हो गई, अब वो लोई नहीं बची। तो ऐसे ही जो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात प्रकृति, वो मिथ्यात रूप परिणमन हो गई। मिथ्यात वो पिंड है जिसमें से निकल के सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात प्रकृति बाहर आई थी। वे पुनः क्या हो गया? मिथ्यात रूप हो गई। हाँ, हाँ, अनादि, फिर उसको अनादिवत ही पूरी प्रक्रिया उसकी होगी, ठीक है। नियम नहीं है, नियम नहीं है। वो उसी भाव से एक बार प्राप्त करे, मोक्ष चला जाए तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
क्यों कहा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो मोक्ष चला जाएगा, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं की उसने उद्वेलना। हाँ, 7 उसके है ही नहीं है, 5 ही बची सत्ता में उसके। हाँ, हाँ तो वो तो सादी मिथ्या दृष्टि, फिर उसको उपशम नहीं होता। फिर 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 उसको 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 क्षयोपशम होगा फिर, अथवा वो 7 प्रकृतियों का उपशम करेगा तो उपशम भी हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि है ना वो, लेकिन वो अनादि नहीं सादी मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, है ना। ठीक है, अब आगे इसमें सब क्लियर इसमें आएगा, बहुत अच्छे से समझाया है, आराम से इसको समझते जाओ आप। अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य के काल लब्धि आदि के निमित्त से इनका उपशम होता है। इनने कहा कि अनादि मिथ्या दृष्टि के इन प्रकृतियों का उपशम कैसे होता है, तो अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य के, किसके होगा, भव्य के ही होगा, अभव्य के तो होगा नहीं। वह काल लब्धि अनेक प्रकार की है, समय की अपेक्षा काल लब्धि, कर्म स्थिति की अपेक्षा काल लब्धि, भव की अपेक्षा काल लब्धि। क्या, एक कर्म स्थिति, एक भव स्थिति और एक काल स्थिति, इन तीन की अपेक्षा काल लब्धि अलग अलग है। इयम एक काल लब्धि, ऐसा सर्वार सिद्धि के ये रेफरेंस दिया है, वहीं लिखा है। ठीक है, तो भव की अपेक्षा काल लब्धि आदि, आदि शब्द से काल लब्धि तो है ही, जाति स्मरण आदि को भी ग्रहण करना चाहिए। अपन ये पढ़ चुके पहले कि जाति स्मरण आदि होने से भी होता है। हाँ, समय आदि की अपेक्षा काल लब्धि से क्या समझना चाहिए, कर्म संयुक्त भव्य आत्मा अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र काल के अवशिष्ट रहने पर प्रथम सम्यक्त को ग्रहण करने के योग्य होता है, अधिक रहने पर नहीं। कौन, जो कर्म से संयुक्त भव्य आत्मा है, उसका संसार कितना बचा, अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र काल के अवशिष्ट रहने पर प्रथम सम्यक्त को ग्रहण करने की योग्यता है, प्राप्त कर ही लेगा ये गारंटी नहीं। क्या, इतना शेष रहे, अधिक रहने पर नहीं। यह एक काल लब्धि है, इयम एक काल लब्धि। जब ये एक, देखिए आप नदी किनारे बैठे हैं, आप नदी का पार कर सकते हैं, अरे नाव है ही नहीं है, तो जब नदी का पूर कम होगा, जब नदी का पूर कम होगा, ठीक है, अब उस समय आप सो गए, तो क्या होगा, तैरना आएगा तो तैर के चला जाएगा। नहीं समझे ना। हाँ, समझ, हाँ, कम हो गया, अब जब तक तो दोबारा फिर बाढ़ आ गया उसमें, क्या होगा, फिर दोबारा वेट करेगा। जो उसकी कहानी नहीं पढ़ी अपन ने कि एक अंधा व्यक्ति 84 दरवाजों में जा रहा है, अब एक एक गिन के जा रहा है वो, अब 84 वाला दरवाजा जब आया तो उसके सिर में खुजली आ गई, तो क्या हुआ, गिनना भूल गया, वो फिर निकल गया उसके आगे से। जीव, सबको अवसर आता है, कर्म सबको अवसर देता है, लेकिन वो उस अवसर का लाभ सबको मिलता क्या,
कई 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 बार अर्धपुद्गल काल में भी अनंत सागर हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। निकल गया। प्रातः काल होता है, सूर्य निकलता है, सभी उठते हैं सूर्योदय के साथ, कुछ लोग सोते रहते। हम्म। सही है। फिर हाँ, फिर तो वही सिद्ध हो गया ना, कुछ समय हो ही जाएगा। फिर पुरुषार्थ क्या करेगा? हाँ, तो फिर काल अवधि मुक्त हो गई, पुरुषार्थ तो गौण हो गया। उस समय अगर पुरुषार्थ करेगा तो ही होगा। हम्म, नहीं समझे ना? बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा। उद्यम। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, उद्यम उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते। अगले हफ्ते फिर हाट लगती है, अगले दिन फिर ट्रेन आएगी। लेकिन जब जब अपने को अवसर मिलता है तब तभी आप उसकी कहानी पढ़ो। राजा ने नियम किया कि हम मुनि महाराज को आहार देंगे। अब भी 1 महीने के उपवास वाले मुनि महाराज थे। अब वो जैसे ही महाराज आहार के लिए आए तो राजा ने कह दिया कोई दूसरा चौका नहीं लगाएगा, हम ही लगाएंगे। अब महाराज आहार को आए तो किसी ने चौका नहीं लगाया, लेकिन राजा अपने किसी दूसरे राजकार्य में व्यस्त हो गया। महाराज तो आए, वापस लौट गए। अब अगले महीने फिर आए, तब तक उसका एक हाथी बंधन तोड़ा गया। तीसरी बार आए तो नगर में आग लग गई। ऐसे ही आपके जीवन में भी मुनि महाराज की तरह अवसर तो आए। तो अपने साथ भी अपन पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाख पके तब काग के होए कंठ में रोग। क्या? जैसे ही अवसर मिलता है, अंगूर पकते हैं तो क्या होता है? कौवे के कंठ में बीमारी हो जाती है। क्या? तो कौवा अंगूर, बाकी समय अंगूर रहते नहीं है जब उसका कंठ अच्छा रहता है, और जैसे ही अंगूर पकते हैं तो उसके कंठ में रोग हो जाता है। तो अपन बहाने बनाते हैं कोई ना कोई। हम मंदिर तो जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, घर पे कोई रखवाली करने वाला नहीं है। हम मंदिर तो जाना चाहते हैं, लेकिन दुकान पर बैठने वाला नहीं है। हम मंदिर तो जाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं है। ऐसे अपन बहाने बनाते हैं कि नहीं बनाते सब? हम्म। हाँ, लेकिन पाप के कार्यों को जाना हो तो, कहीं घूमने जाना हो तो, पिकनिक को जाना हो तो जितने जितने जे महिला मंडल होते हैं ना, इनके ऊपर घटा के देखो, उनसे कहो कि कोई काम है मंदिर में, तो 4 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। और उनको कह दो कि बस जा रही है, गार्डन में पिकनिक मनाने जा रहे हैं, किटी पार्टी है, तो दादियां भी सलवार सूट पहन के आ जाती हैं। हम्म। वैसे लगता ही नहीं है कि जैन भी हैं, लेकिन किटी पार्टी के लिए जैन के रजिस्टर्ड में सारे लोग आ जाते हैं, किसी की आलोचना नहीं। हाँ, लेकिन कह दो मात्र चौका लग रहा है, महाराज को आहार देना है, हैं? स्वाद स्वाध्याय करना है, क्लास लग रही है, कितने लोग तैयार हैं? यही काल लब्धि है। ये सब अपने को अवसर मिले, लाभ कितने लोग ले पाते हैं, इसका विचार करो। यह एक काल लब्धि है। जब कर्म उत्कृष्ट स्थिति में बन रहे हों या जघन्य स्थिति में बन रहे हों, उस समय प्रथम सम्यक्त का लाभ नहीं होता। क्या?
क्योंकि जघन्य बनते हैं उस समय वो सम्यक दृष्टि हो सकता है, उसे कोई आवश्यकता नहीं है। और उत्कृष्ट बांध रहा है तो उस समय भी नहीं होती। अपितु जब कर्म अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम स्थिति के बन रहे हों, मतलब एक कोड़ा कोड़ी से अंदर अंदर, जैसे अपन बोलते हैं एक अंतर मुहूर्त, ऐसे ही अंतः कोड़ा कोड़ी होता है, एक कोड़ा कोड़ी से कम। तथा पूर्वबद्ध कर्म परिणामों की निर्मलता के द्वारा संख्यात हजार सागर कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले कर दिए गए हों। बनने वाले कर्मों की स्थिति कितनी हो? अंतः कोड़ा कोड़ी। और पहले जो कर्म वसत्ता में पड़े हुए हैं वो पूर्वबद्ध कर्म परिणामों की निर्मलता के द्वारा कितने कर दिए? संख्यात हजार सागर कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले कर दिए गए हों। तब प्रथम सम्यक ग्रहण करने की योग्यता होती है। यह दूसरी कर्म स्थिति या काल लब्धि है। ऊपर लिखा है यह एक काल लब्धि, यह दूसरी काल लब्धि। तीसरी काल लब्धि क्या है? कि भव्य हो, पंचेंद्रिय, संगी, मिथ्या दृष्टि, पर्याप्तक जीव परिणामों की विशुद्धि से प्रथम सम्यक उत्पन्न करने के योग्य होता है। यह तीसरी काल लब्धि है। एक घड़ी के एक कांटे की तरह हैं तीनों, तीनों तीनों एक साथ चलती हैं। समझे ना? घड़ी में जब 12 बजेंगे तो वहां घंटे का कांटा भी, मिनट का कांटा भी और सेकंड का कांटा भी, तीनों ही 12 पर आ जाएंगे। अगर एक सेकंड पहले, सेकंड का कांटा भी मात्र अगर एक सेकंड पहले होगा तो 12 कहलाएंगे, और एक सेकंड आगे निकल गया तो उसको 12 कहेंगे। वो तीनों कांटे कहाँ चाहिए है? ऐसे ये तीन कांटे हैं, समझे? ये तीन कांटे हैं एक ही घड़ी के, काल लब्धि है ये काल की बताने की है। कोई बात नहीं, 6 उपसम बढ़ जाता है दूसरों से पढ़ते हैं तो, है ना? ग्रहण करने की योग्यता बढ़ जाती है। तीनों एक ही है कथनचित, वे सब एक साथ ही होंगे, क्योंकि उस सेकंड को मिलके ही मिनट बने हैं और मिनट मिलके घंटा बना है। उस घंटे में मिनट भी है, सेकंड भी है और घंटा भी है। क्या? अगर वो वहां रुक गया तो तीनों को वहां रुकेंगे तभी बनेंगे। लेकिन यदि एक सेकंड वाला भी आगे निकला तो मिनट वाला भी कुछ आगे निकला होगा या पीछे रहा होगा। जब वे तीनों बराबर एक उसमें आते हैं लेंथ में, तभी 12 बजते हैं। ऐसे ही यहां पर ये काल लब्धि है। ठीक है? हम्म सुनो, दो 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 हम्म, दोनों सुनो 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 सुनो। एक एक उदाहरण देते हैं। मान लो कोई कन्या है, वह गर्भ धारण करने के योग्य उसकी एक उम्र होती है, लेकिन उस उम्र में वो गर्भ धारण करेगी, ये नियम है क्या? नहीं ना। लेकिन काल एक आया कि नहीं आया? तो एक उम्र एक कारण हुआ, दूसरा निमित्त दूसरा कारण होगा, लेकिन इसके बाद भी उसमें गर्भ जीव आ ही जाएगा क्या? तो भी नहीं आएगा। नहीं समझे ना?
तो अनेक कारण मिलते हैं तब एक कार्य होता है। ऐसे ही नहीं कि एक चीज हो गई, मात्र इतना हो गया तो ऐसा हो ही जाएगा। हम 18 साल के हो गए तो हमें हायर सेकेंडरी या कॉलेज में प्रवेश मिल ही जाएगा, तो कहते नहीं। आपकी एक सर्टिफिकेट है उम्र का, तो दूसरा आप लाइए आपकी योग्यता का, वो भी आपको लाना पड़ेगा। तीसरा आप लाइए मध्य प्रदेश के निवासी हैं कि नहीं। चौथा अगर वो कह सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र भी लेकर आओ। पांचवा कहेंगे आय प्रमाण पत्र भी लेकर आओ। ये सब प्रमाण पत्र माने वो योग्यता है। आप काउंटर सर्टिफिकेट, आपका टीसी लेके आओ कि आपने पिछले कहां कौन से विद्यालय से पढ़ा था। तो ये सब चीजें क्या है, सब प्रमाण पत्र योग्यताएं हैं। लेकिन वे सारे लगेंगे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, तो ये भी डॉक्यूमेंट्स हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। ऐसे थोड़ी कोई भी प्राप्त कर ले रास्ते चलते, नहीं। उन्होंने कहा जागृत अवस्था वाला हो, सोते सोते नहीं होगा, ज्ञानोपयोग में हो, दर्शनोपयोग में नहीं होगा। हम्म हम्म ये कोई किसी को पता ही नहीं, वो कह के नहीं बैठेगा कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने बैठ रहे हैं, तो किसी को होगा ही नहीं। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। उसे पता ही नहीं है कब हो गया, कितना भी कर ले वो। क्या कहा ऐसे आपसे आपसे कहा ना, आप ऐसा करते चले जाओ, करते करते हो जाएगा। बस बस जैसे सुनो, क्या कहा। वहां उसकी उपयोग की पहले ऊपर पढ़ के आए थे ना कि उसकी क्या क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए। एक आपको यहाँ बताई थी वो चीजें, तो वे सारी चीजें हो जो भाषा शुद्धि, विवेक और वाक्यों के उच्चारण में कुशल, शंका आदि दोषों से रहित, गंभीर शांत भाव रूपी लक्ष्मी से युक्त, जितेंद्रिय, धैर्यवान, निश्चय और व्यवहार में चतुरता, ये सब चीजें क्या, देश कुल जाति से शुद्ध हो आदि आदि, उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके बाद हो ही जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन जब भी होगा तो यही विधि है। अगर धन कमाना है तो व्यापार करना पड़ेगा। अब व्यापार करते करते कोई धन मिल ही जाए ये जरूरी थोड़ी है। उसके लिए फिर उसको लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम भी तो चाहिए। अब भव्य पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि पर्याप्त जीव परिणामों की विशुद्धि से प्रथम सम्यक्त उत्पन्न करने के योग्य होता है। यह तीसरी काल लब्धि है, उसके भी ऊपर वाली दोनों योग्यताएं होना चाहिए। सम्यक्त प्राप्त करने वाले में और क्या विशेषता होना चाहिए, है ना। अभी आपने कहा चलते फिरते झाड़ू लगाते, झाड़ू लगाते तो हिंसा कर रहा है, उसका उपयोग झाड़ू लगाने में है कि तत्व श्रद्धान में है, हैं? हाँ, दर्शन मोह के उपशम के प्रतिष्ठापक की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। साकार उपयोग में वर्तमान जीव ही दर्शनो मोहिनी कर्म के उपशमन का प्रस्थापक होता है, किंतु निष्ठापक और मध्य स्थानवर्ती जीव भजितव्य है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो। तीनों योगों में से किसी एक योग में वर्तमान हो, यानी मनोयोग, वचन योग और काय योग। तेजो लेस्या के जघन अंश को प्राप्त जीव दर्शन मोह का उपशम करता है।
असंयत होता है, संयत नहीं होगा क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। मति व श्रुत ज्ञान रूप साकार उपयोगी होता है, अनाकार उपयोगी नहीं होता, क्योंकि अनाकार उपयोग की वाह्य अर्थ की प्रवृत्ति का अभाव है। कृष्णादि छयों लेस्याओं में से किसी एक लेस्या वाला हो, किंतु यदि अशुभ लेस्या वाला हो तो हीमान होना चाहिए, और यदि शुभ लेस्या हो तो वर्धमान होना चाहिए। 3 लेस्याएं शुभ होती हैं और 3 अशुभ, तो क्रम उनका घटता हुआ हो, मतलब विशुद्धि बढ़ रही हो दोनों में ही। विशुद्धि लब्धि अपन पहले भी पढ़ के आए हैं। यहाँ पर प्रथमोपसम सम्यक्त को प्राप्त करने वाले जीव के अधा प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण के भेद से 3 प्रकार की विशुद्धियां होती हैं। जागृत होना चाहिए, अर्थात स्थान गृद्धि आदि 3 प्रकृतियों के उदय का अभाव होना चाहिए। 3 जो बड़ी निद्राएं हैं, हाँ, प्रवचन में बैठे और सो रहे हैं, सामायिक में बैठे और नींद लगी है आराम से, तो फिर क्या चिंतन चल रहा होगा। रह तो सकता है निद्रा के काल में, लेकिन उत्पन्न नहीं होगा, है ना। सर्व कर्मों की आयु के बिना, क्योंकि आयु कर्म को छोड़कर बाकी 7 कर्मों की जब अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति को बांधता है, तब यह जीव प्रथमोपसम सम्यक्त को प्राप्त करता है। जिस समय इन सर्व कर्मों की स्थिति, कर्मों की संख्या 1000 सागरोपमों से हीन अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण स्थिति सत्ता में स्थापित करता है, उस समय यह जीव प्रथम सम्यक्त को उत्पन्न करता है। जन्म के कितने समय के पश्चात, ये सब बहुत अच्छे से धारणा योग्य बना के पढ़ने योग्य विषय हैं। अगर ये आपके विषय मजबूत हो गए, जो सम्यक्त के संबंध में जितनी भी आपकी शंकाएं जिज्ञासाएं हैं, वे उठना अपने आप बंद हो जाएंगी। तो जन्म के कितने समय के पश्चात, तो अलग अलग मनुष्यों को अलग होता है, देवों को अलग, नारकियों को अलग, भोग भूमि के जीवों को अलग, सबको अलग अलग बताएंगे। यहाँ नार की मिथ्या दृष्टि पर्याप्तकों में सम्यक्त उत्पन्न करने वाले अंतर मुहूर्त से लगाकर अपने योग अंतर मुहूर्त पश्चात, क्या उत्पन्न होने के एक अंतर मुहूर्त के बाद, वहां से लगाकर अंतर मुहूर्त पश्चात सम्यक्त उत्पन्न करते हैं, उससे नीचे नहीं। इस प्रकार 7 पृथ्वियों में जानना चाहिए। अपन ने एक विषय पढ़ा था कि जाति स्मरण कब होता है, और जन्म के प्रथम समय से लेकर एक अंतर मुहूर्त तक, बराबर। तो वो वहां उतने ही देर तक जाति स्मरण होगा, इसकी यानी कि जीवन भर तक उन्हें जाति स्मरण चलता रहेगा। हाँ, अब अभी, हाँ, वहां भी कुछ ना कुछ कंडीशन है, अभी इसमें आएगी, सब बता रहे हैं, है ना। हाँ, उससे नीचे नहीं। क्या कहा, सम्यक्त उत्पन्न करने वाले अंतर मुहूर्त से लगाकर अपने योग अंतर मुहूर्त पश्चात सम्यक्त उत्पन्न करते हैं, उससे नीचे नहीं। इस प्रकार 7 पृथ्वियों में जानना चाहिए। त्र्यंच मिथ्या दृष्टि पर्याप्तकों में सम्यक्त उत्पन्न करने वाले जीव दिवस पृथकत्व से लगाकर उपरम काल में उत्पन्न करते हैं, नीचे के काल में नहीं। दिवस पृथकत्व किसे बोलते हैं, तो 3 दिन से ऊपर और 8 दिन से नीचे, इसको दिवस पृथकत्व बोलते हैं।
अर्थात इसके 3 दिन से पहले वाले जीव को प्रथमोपसम सम्यक उत्पन्न नहीं होगा, है ना। बाकी जीवन काल में कभी हो जाएगा, लेकिन कब? इसके पहले नहीं, नीचे के काल में नहीं। इस प्रकार सर्वद्वीप समुद्रों में जानना चाहिए। जहां त्रियंश हैं उन त्रियंशों की बात चल रही है। मनुष्य मिथ्या दृष्टि पर्याप्तकों में सम्यक उत्पन्न करने वाले जीव 8 वर्ष से लेकर ऊपर किसी भी समय उत्पन्न करते हैं, इससे नीचे के काल में नहीं। ये तो अपने यहाँ सर्व प्रचलित है कि 8 वर्ष से पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति मनुष्यों को नहीं होती है। कम से कम 8 वर्ष तो पश्चात। जब भी हम्म नहीं, सबका एक जैसा है, लेकिन कब होगा तो उनके एक काल बताया। सम्यक उत्पन्न करने वाले अंतर मुहूर्त से, हमने पहले कहा था उसी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाएंगी, उसके पहले जब तक पर्याप्तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। नहीं समझे ना, तो एक अंतर मुहूर्त तो उसको अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करने में ही लगेगा। जब पर्याप्तियां उसकी पूर्ण होंगी फिर उसका सम्यक उत्पन्न करने का काल प्रारंभ होगा। उत्पन्न करने वाले अंतर मुहूर्त से लगाकर अपने अयोग्य अंतर मुहूर्त के पश्चात उसके उत्पन्न करने के काल का जो योग्य जो अंतर मुहूर्त है उसके पश्चात सम्य अरे उत्पन्न होने से अंतर मुहूर्त तक उसको उत्पन्न नहीं हुआ, फिर उसका काल वहां से प्रारंभ होगा एक अंतर मुहूर्त के पश्चात ही, पहले नहीं होगा। क्योंकि वहां उसको कौन कारण बनेगा? विभंगावधि ज्ञान भी उसे कारण बनता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। तो विभंगावधि ज्ञान एक अंतर मुहूर्त के बाद उत्पन्न होता है, जाते से उत्पन्न नहीं हो जाएगा। पहले पर्याप्तियां पूर्ण करेगा, फिर एक अंतर मुहूर्त बाद उसको अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। नहीं समझे? फिर फिर उसके सम्यक का काल प्रारंभ होगा, फिर उसका वहां से। हाँ हाँ हाँ। उसके अपने अपनी योग्यता के अनुसार अंतर मुहूर्त के पश्चात ही होगा, वहां की भी योग्यताएं हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी, उससे नीचे नहीं। इस प्रकार 7 पृथ्वियों में जानना चाहिए। त्रियंच मिथ्या दृष्टि पर्याप्तकों में सम्यक उत्पन्न करने वाले जीव दिवस पृथकत्व से लगाकर उपरम काल में उत्पन्न करते हैं, नीचे के काल में नहीं। इस प्रकार सर्वद्वीप समुद्र कह तो दिया 3 दिन से ऊपर और 8 दिन से नीचे, ये दिवस पृथकत्व का मतलब। तो भी वो उसमें दिवस पृथकत्व में ही आएगा उसका। वो जरूरी नहीं है कि 3 दिन के बाद कर ही ले, 3 दिन बाद भी करेगा, 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, लेकिन दिवस पृथकत्व उसे कहा जाए। क्योंकि त्रियंशों की अलग, पक्षियों का अलग होता है, गर्भवत पशु अलग अलग होते हैं ना जीव, ये सब इनकी योग्यता अलग अलग होती है। कुक्कुट का अलग बताया, गाय का अलग बताया, ये सब अलग जाएंगे। हाँ, और उसमें भी भोग भूमि के त्रियंशों का अलग होगा, कर्म भूमि के अलग होंगे, तो सब इसलिए उन सबको लेना पड़ता है वहां। क्योंकि सर इस प्रकार 2.5 द्वीप समुद्र सर्वद्वीप समुद्रों में जानना है। एक इसमें कहा सर्वद्वीप समुद्रों में, तो सर्वद्वीप समुद्रों में भोग भूमिया जीव भी है वहां।
उसके आगे नीचे बताएंगे भोग भूमिया की, अभी बताएंगे यहाँ तो उनका कैसे होता मनुष्यों में, लेकिन त्रियंचों में नहीं बन घटेगा वो, है ना। देव मिथ्या दृष्टि नहीं, मनुष्य मिथ्या दृष्टि पर्याप्तकों में सम्यक उत्पन्न करने वाले जीव 8 वर्ष से लेकर ऊपर किसी भी समय उत्पन्न करते हैं, इससे नीचे के काल में नहीं। इस प्रकार 2.5 द्वीप समुद्र में जानना एक कर्म भूमि के जीव की अपेक्षा हुआ। 2.5 द्वीप समुद्र में कौन है? कर्म भूमि और भोग दोनों ही है, मनुष्यों की अपेक्षा हो गया ये, है ना। तो 2.5 द्वीप में दोनों आ गए, हाँ मनुष्य भी आ गए 2.5 द्वीप में। देव मिथ्या दृष्टि पर्याप्तकों में प्रथम सम्यक उत्पन्न करने वाले जीव अंतर मुहूर्त काल से लेकर उत्पन्न करते हैं। क्या? उत्पन्न करने वाले जीव अंतर मुहूर्त काल से लेकर उत्पन्न करते हैं, उससे नीचे के काल में नहीं। इस प्रकार भवनवासी से लेकर उपरम ग्रैविक विमानवासी देवों में जानना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं। उत्तम भोग भूमिया जीव 21 दिन के पश्चात आ गया। मध्यम भोग भूमिया जन्म से 35 दिन के पश्चात एवं जघन्य भोग भूमिया जन्म से 49 दिन के पश्चात सम्यक प्राप्ति के योग्य होते हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों में त्रियंचों के प्रथमोपम सम्यक उत्पन्न करना कैसे बन सकता है? क्योंकि असंख्यात द्वीप समुद्र है, उनमें कैसे बन जाता है? नहीं, क्योंकि वहां पर भी पूर्व के बैरी देवों के प्रयोग से ले जाए गए। किनको होगा? जो कोई देव हैं उनको त्रियंचों को उठा कर ले जाते हैं। त्रियंच सम्यक की उत्पत्ति में प्रवृत्त हुए पाए जाते हैं। जैसे चक्रवर्ती के साथ मिलेक्ष खंड से मिलेक्ष आर्य खंड में आ जाते हैं, ऐसे ही उत्पन्न तो यहाँ हुए थे, लेकिन उनको कोई उठा के कोई ले गया, पूर्व जन्म का देव, उन देवों के द्वारा ले गए, तो भी उनको सम्यक दर्शन की प्राप्त प्रथमोपम सम्यक हो जाता है। क्या सादी मिथ्या दृष्टि भी प्रथमोपम सम्यक प्राप्त कर सकता है? हाँ, सादी मिथ्या दृष्टि एक बार सम्यक को प्राप्त कर पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त जीव में से जिसने 30 जीवों में रहकर सम्यक प्रकृति एवं सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उद्वेलन किया है, वह जीव सम्यक एवं सम्यक मिथ्यात्व के सत्स्वरूप सागरोपम पृथकत्व के पश्चात कितने समय बाद होगा वो? सागरोपम यानी 3 सागर से ऊपर और 9 सागर से नीचे, 8-9 सागर से, है ना। तो 7-8 सागर गिनवाते, 7-8 दिन है, 7-8 सागर पृथक तत्व के पश्चात उपसम सम्यक को प्राप्त होता है। यदि इससे ऊपर की स्थिति रहने पर सम्यक ग्रहण करता है तो वेदक सम्यक को ही प्राप्त करता है, और एक इंद्रियों में जाकर जिसने सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना की है, वह पल्योपम के असंख्यातवे भाग से कम सागरोपम काल मात्र सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति सत्व अवशेष रहने पर 30 जीवों में उत्पन्न होकर उपसम सम्यक को प्राप्त होता है। इतना ही रखें। एक और हाँ, वो पूछ रहे हैं, प्रश्न है, क्या सादी मिथ्या दृष्टि जीव भी प्रथमोपम सम्यक प्राप्त कर सकता है? अनादि तो करता ही है ना। लेकिन जो सादी मिथ्या दृष्टि कौन है? जिसने एक बार सम्यक को प्राप्त कर लिया, तो उसको भी प्रथमोपम सम्यक कब होगा? उन्होंने कहा एक बार सम्यक को प्राप्त कर पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त जीव में से जिसने 30 जीवों में रहकर
सम्यक्त प्रकृति एवं सम्यक मिथ्यात प्रकृति का क्या किया है? उद्वेलन किया है। वह जीव सम्यक एवं सम्यक मिथ्यात के सत्स्वरूप सागरूपम पृथकत्व के पश्चात, इसके पहले उद्वेलना नहीं होती। क्या उसकी उद्वेलना कब होगी? तो इसके पहले उसके उद्वेलना के योग्य नहीं होता वो। हाँ, सागरोपम पृथक यानी 7-8 सागर तक तो वह सम्यक मिथ्यात के साथ और सम्यक प्रकृति का सत्य उसके पाया जाएगा। उसके पश्चात उसने उद्वेलना कर दी 7-8 सागर के बाद, तो फिर वह उपसम सम्यक को प्राप्त हो सकता है। इसके पहले हाँ, एक होगा, लेकिन एक होने में नहीं है कि एक अंतर मुहूर्त बाद एक कर देगा उनको। हाँ, वो लगेगा, इसके बाद ही उसमें योग्यता होगी, इसके पहले नहीं। नहीं समझ? वो होती हैं, लेकिन वो उसी समय एक साथ प्रक्रिया चलती है तभी होता है। जैसे कृत भेदक होता है ना, जैसे कृत भेदक होता है, तो प्रक्रिया चल रही है, तो उस समय पहले किसको करेगा? तो सम्यक मिथ्यात को उसको रूप में करेगा, फिर उसको उसके रूप में करेगा, ऐसा करता है, डायरेक्ट नहीं होता वो। हाँ, वो क्रमशः ही करेगा सब चीजें, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इतना नहीं है कि जैसे आपने मान लो कोई टिकट खरीदा, उन्होंने कहा नॉन रिफंडेबल, नहीं समझ? आपने कोई एफडी कर दी, एफडी तो कर दी, लेकिन ये नहीं है कल आप तोड़ने पहुंच गए, इतने दिन के पहले उसको नहीं तोड़ सकते। तो ऐसे ही 7-8 सागर के पहले उसमें कोई उद्वेलना नहीं होगी, है ना। यदि इससे ऊपर की स्थिति रहने पर सम्यक्त ग्रहण करता है। हाँ, हाँ, उद्वेलन किया। वह जीव सम्यक एवं सम्यक मिथ्यात के सत्स्वरूप सागरोपम पृथकत्व के पश्चात उपसम सम्यक्त को प्राप्त होता है। यदि इससे ऊपर की स्थिति रहने पर सम्यक्त ग्रहण करता है तो वेदक सम्यक्त को ही प्राप्त करता है। और एक इंद्रियों में जाकर जिसने सम्यक, वो तो त्रस में किया था वहां, त्रस जीवों में रहकर, अब यहां पर स्वामी कौन है? एक इंद्रिय जीवों में अग्नि का, वायु का, ऐसा जैसा कुछ है वहां। वहां जाकर जिसने सम्यक और सम्यक मिथ्यात की उद्वेलना की है, वह पल्लोपम के असंख्यातवे भाग से कम सागरोपम काल मात्र, वहां सागरोपम पृथकत्व था, यहां पर पल्लोपम के असंख्यातवे भाग से कम सागरोपम काल मात्र सम्यक और सम्यक मिथ्यात की स्थिति सत्व अवशेष रहने पर त्रस जीवों में उत्पन्न होकर उपसम सम्यक्त को प्राप्त, उद्वेलना तो की एक इंद्री में, लेकिन बाद में जो कप प्राप्त करेगा तो त्रस में उत्पन्न होने के बाद ही उपसम सम्यक्त उसको होगा, वैसे नहीं होगा। हम्म हम्म नहीं, उसने मिथ्यात रूप परिणाम दिया, ये मिक्स नहीं कर दिया, 3 की जगह 1 ही बचेगी। तो किसमें, किसमें आपने लोई किसमें से निकाली थी? उसी आटे में लगाना, ना कि 2 लोई को मिला के एक करना। हम्म हम्म वापस मिथ्यात, मिथ्यात, नहीं नहीं नहीं, मिथ्यात से निकली है वो। तीन, मिथ्यात गया थोड़ी, सत्ता में है उसके अभी। हाँ हाँ हाँ, उसी में मिलाना उसको, ठीक है। अब सादी मिथ्या दृष्टि के कितनी प्रकृतियों का उपशम होने पर
प्रथमोपसम सम्यक होता है। सादी मिथ्या दृष्टि यदि सम्यक मोहिनी और मिश्र मोहिनी इन दो प्रकृतियों का सत्य हो तो उसके 7 प्रकृतियां हैं, और इन दोनों का सत्य नहीं है अर्थात इनकी उद्वेलना कर दी है तो उसके दर्शन मोहिनी की 5 प्रकृतियां हैं। ऐसा जीव भी अनादि मिथ्या दृष्टि ही है। हमने अभी पहले कहा था, अभी प्रारंभ में, ऐसा जीव भी अनादि मिथ्या दृष्टि ही है, वह भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क इन 5 प्रकृतियों का को प्रशस्त उपसम या सर्वोपसम विधान के द्वारा युगपत उपसमाकर अंतर मुहूर्त काल पर्यंत उपसम सम्यक को अंगीकार करता है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो काल तो वहीं से गिना जाएगा, एक बार प्राप्त किया अर्धपुद्गल वहीं से गिनेंगे, ऐसा नहीं। नहीं 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 नहीं, अनादि नहीं क्या। हाँ ठीक है। जावानी के ज्ञान ते सूझे